हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बॉलीवुड एक्टर्स की जिन्होंने कभी ना कभी अपने अभिनय, डांस या स्टाइल में किसी न किसी हॉलीवुड एक्टर या सिंगर को फॉलो किया है, या यूं कहें कि इनकी स्टाइल से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहला नाम जो जहन में आता है उन एक्टर का नाम है द शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा, राज कपूर साहब का। दोस्तों, हम राज कपूर की बहुत सारी फिल्में जैसे श्री 420, आवारा, बरसात आदि में देख चुके हैं कि वे द ग्रेट इंग्लिश कॉमिक एक्टर चार्ली चैपलिन से खासे प्रभावित रहे हैं। चार्ली चैपलिन म्यूट फिल्मों के दौर में थे और कई फिल्मों में राज कपूर को देखकर ऐसा लगता है कि यदि चार्ली चैपलिन बोलती हिंदी फिल्मों में होते तो शायद ऐसा ही अभिनय करते जैसा राज कपूर किया करते थे। दोस्तों, राज कपूर जैसे महान कलाकार के लिए ये कहना कि वे चार्ली चैपलिन को कॉपी करते थे ये ज्यादती होगी, बल्कि हम कह सकते हैं कि वे उन्हें अपने ही अंदाज में ट्रिब्यूट देते थे। दोस्तों, अगला नाम जो दिमाग में आता है वे हैं सदाबहार अभिनेता शम्मी कपूर। जी हाँ, अपने जादुई व्यक्तित्व, मनमोहक मुस्कान और अल्हड़ अंदाज के लिए जाने जाने वाले शम्मी कपूर की डांसिंग स्टाइल के हम सभी दीवाने रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनकी डांसिंग स्टाइल में हम द किंग ऑफ रॉक एंड रोल एल्विस प्रिस्ले की झलक साफ देख सकते हैं। उसी अंदाज में हेयर स्टाइल, आउटफिट्स और डांसिंग स्टेप्स करना ये जाहिर करता है कि शम्मी साहब अमेरिकन सिंगर और एक्टर एल्विस प्रिस्ले से खासे प्रभावित थे। दोस्तों, शम्मी कपूर वे उम्दा कलाकार हैं जिन्होंने दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद के दौर में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। गाइस, अगला नाम जो जहन में आता है वे हैं सुपरस्टार देव आनंद। अपनी मनमोहक मुस्कान, एक जुदा डायलॉग डिलीवरी और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के धनी देव साहब की लोकप्रियता उस ज़माने में इतनी ज़्यादा थी कि कहा जाता है कि ब्लैक सूट पहनकर निकलना उनके लिए अलाउड नहीं था। दोस्तों, उनके हाव भाव, पफ वाला हेयर स्टाइल हॉलीवुड लेजेंड ग्रेगरी पेक से मिलता जुलता था। ग्रेगरी पेक भी देव साहब की तरह अपनी महिला प्रशंसकों में खासे लोकप्रिय थे। बल्कि दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि देव साहब ग्रेगरी पेक की पूरी तरह से नकल ही करते थे, बल्कि हम कह सकते हैं कि वे उनकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित देव साहब फिल्मों को लेकर इतने ज़्यादा पैशनेट थे कि अपने आखिरी दौर में भी वे फिल्में बनाते रहे। दोस्तों, अगला नाम जो दिमाग में आता है वे हैं वन ऑफ द मोस्ट डैशिंग एक्टर एवर इन बॉलीवुड, फिरोज़ खान का। लंबा कद, अच्छी फिजिक और चार्मिंग लुक्स के धनी फिरोज़ खान पर शायद ही कोई को एक्ट्रेस ऐसी रही हो जिसका उन पर क्रश ना रहा हो। दोस्तों, फिरोज़ खान को क्लाइंट ईस्टवुड ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। क्लाइंट ईस्टवुड भी अपनी माचो छवि और वेस्टर्न जॉनर की फिल्मों में काउबॉय कैरेक्टर्स करने के लिए मशहूर थे। खान भी फिल्म खोटे सिक्के, मिट्टी और सोना, काला सोना और चुनौती आदि फिल्मों में काउबॉय लुक्स में अपना जलवा दिखा चुके हैं। दोस्तों, लेकिन फिरोज़ खान साहब को सिर्फ इस पैमाने पर आंकना कि वे क्लाइंट ईस्टवुड की स्टाइल की कॉपी करते थे उन्हें अंडर एस्टिमेट करने जैसा होगा, बल्कि वे तो एक हरफनमौला कलाकार थे। न सिर्फ अच्छी एक्टिंग बल्कि फिल्म प्रोडक्शन, डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स के भी मास्टर थे। दोस्तों, जाते जाते जो नाम जहन, दिल और दिमाग में आ रहा है वे हैं मिथुन दादा। जी हाँ, मिथुन दादा कोई आम एक्टर नहीं है, बल्कि वे काली शक्तियों में भी माहिर हैं। ये शक्तियाँ उन्हें मिली है काली कलकत्ते वाली से। वे ज़मीन पर चलने के साथ साथ हवा में भी उड़ सकते हैं और गुंडों की आंख फोड़ सकते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मशहूर कॉमिक कैरेक्टर नागराज उन्हीं के स्कूल में पढ़कर बड़ा हुआ है। तो बंगाल इलेक्शन के प्रचार में मिथुन दादा खुद स्वीकार कर चुके हैं कि वे कोई पानी वाले मामूली सांप नहीं हैं, बल्कि कोबरा नाग हैं। ये देखिए। आमी जल ढोड़ाओ नई, बेले बोड़ाओ नई, आमी एकटा कोबरा। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, और प्लीज़ आई नीड योर लव एंड सपोर्ट। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड बाय एंड टेक केयर।